नमस्कार, मैं शिवम। आप सब लोग देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया। हम मौजूद हैं अभी कनॉट प्लेस पे, जहां पे इंडियन यूथ कांग्रेस के द्वारा एक जोरदार महंगाई के खिलाफ प्रोटेस्ट किया जा रहा है। देखिए किस तरीके से लोग हाथों में बल्ला लेकर अपना विरोध दर्ज करवा रहे हैं। जिस तरीके से सेंचुरी मारने पे बल्ला उठाया जाता है, उसी तरह जब पेट्रोल की सेंचुरी लगी है हमारे देश के अंदर, इतनी ज़्यादा महंगाई हो गई है, पेट्रोल की सेंचुरी लगी है, तो उसी तर्ज पे यहाँ लोग बल्ला लेकर आए हैं। और इधर की तस्वीरें दिखाई है, जो युवा साथी हैं वो हाथों में बल्ले लेकर और पैड पहन के और चेहरे पे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी और माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी की मुखौटा लगाकर विरोध प्रदर्शन दर्ज करवा रहे हैं। जिस तरीके से कहा जाता है कि प्रधानमंत्री जी का 56 इंची सीना है, तो अपने सीने पे 56 इंची का लेबल लगा के और हाथों में बल्ला लेकर ये लोग विरोध प्रदर्शन दर्ज करवा रहे हैं। लगातार महंगाई जो बढ़ रही है उसके खिलाफ। पेट्रोल दिल्ली के अंदर 90 पार कर चुका है, डीजल दिल्ली के अंदर 80 पार कर चुका है और लगातार महंगाई बढ़ रही है, और उसी के खिलाफ यहाँ पे लोग अपना विरोध दर्ज करवा रहे हैं। इनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे इनकी मांग क्या है, इनके मुद्दे क्या हैं। और लगातार जो महंगाई बढ़ रही हो, चाहे किसी भी चीज़ को हो, चाहे वो सब्जियों के दाम हो, डीजल के दाम हो, पेट्रोल के दाम हो, जो भी सारी चीज़ें हो, सब चीज़ों में महंगाई अपनी चरम पे पहुंच रही है। तो क्या लग रहा है भैया आपको वजह इसकी महंगाई जो बढ़ रही है? महंगाई जी मोदी जी बढ़ाने लग रहे हैं। मोदी टैक्स लग रहा है बच्चों पे। हम स्टूडेंट है, कॉलेज स्टूडेंट, ठीक है। वो मोदी जी कहा करते 56 इंच का सीना, 56 इंच का सीना, 56 रुपये पेट्रोल करो, जब मोदी जी को मैं मानूंगा, ठीक है। और मोदी सरकार हर एक प्रदर्शन में आ जाती है, चूड़ी तोड़ने लग जाते हैं। स्मृति ईरानी वो कह रहे थे अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आपके बल्ले में अब की बार ये देखो, अब की बार 100 पार, 100 तो कर चुके हैं पार, 200 पार, 200 पार करने की तैयारी है। हाँ, मोदी जी की 200 पार करने की तैयारी है। आप ये मोदी जी बन के क्यों आए हैं? हम ये हैं मोदी जी धड़ल्ले से, जैसे रेट बढ़ाने लग रहे हैं तेल के, 100 के पार पहुंच गया है, अब ये 200 पार पहुंचाने के लिए कर रहे हैं। इनके माई बाप, इनके मालिक जो अदानी अंबानी है, वो जितना कहेंगे इतना तेल बढ़ाते रहेंगे। जनता की सरकार नहीं है ये, अदानी अंबानी की सरकार है, और ये तेल बढ़ाते जाएंगे, गैस के रेट बढ़ाते जाएंगे। प्रधानमंत्री जी के समर्थक कहते हैं मोदी है तो मुमकिन है। आप ये क्या लिखे हैं, मोदी है तो महंगाई है? मोदी है तो ही तो मुमकिन हो रहा है, मोदी है तभी तो महंगाई मुमकिन हो रही है, 100 के पार पहुंचा रहे हैं। कोई बीजेपी वाला अब क्यों नहीं मार रहा था? कहते हैं ये तरक्की के लिए रेट बढ़ा रहे हैं, देश को बेच रहे हैं, तरक्की के लिए देश को बेचे जा रहे हैं। ये सिर्फ अदानी अंबानी ईस्ट इंडिया कंपनी बना रहे हैं यहाँ पे, इस देश को बेच देंगे। महंगाई इस तरह करे, गरीब आदमी जी नहीं पाएगा। भाई साहब मैं क्या कह रहा हूँ, अगर ऐसा ही हाल रहा ना तो 20 रुपए का पेट्रोल, बस पेट्रोल छिड़कवाऊंगा और बाइक में आग लगा दूंगा। अगर ऐसा रहा तो पैदल चला करूंगा मैं तो। आप ये तो बेच ही दिया और आपको बताया ही था। अब तो हम तो यूं ही बिक जाएंगे पेट्रोल डलवा के। कैसे जाएं कॉलेज, कैसे जाएं स्कूल? ऐसे ही बच्चे पैदल आंडेंगे हमारे तो। मोदी जी कहते थे भाई और बहनों, भाई और बहनों अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे। अजी कैसे अच्छे दिन आ गए? ये शतक मार दिया पेट्रोल ने और ये कह रहे अच्छे दिन आ गए। अरे साइकिल चला चला के हमारे कच्चे भी फट गए। अरे कच्चे दिखाए क्या हम आपको? ये मोदी जी के अच्छे दिन है क्या? हम पूछना चाहते हैं हम कैसे जाए कॉलेज 10 किलोमीटर है, कैसे पेट्रोल डलवाए? हमारे देश में एक बहुत बड़े व्यापारी हैं, उनका नाम है बाबा रामदेव। वो कहते हैं देश हित में कम से कम आप लोग 100 रुपए पेट्रोल न खरीदे तो क्या किए? वो बाबा रामदेव कह रहे थे कि काला धन भी आएगा और पेट्रोल कम होगा ना। हमारा काला धन आया और हमारा पेट्रोल तो ऐसा बढ़ा दिया कि 100 पार गया। देश हित में आप लोग 100 रुपए पेट्रोल खरीदिए, क्या दिक्कत है? देश हित में 2014 में जब पेट्रोल 56 रुपए लीटर था, तब ये लोग अर्धनग्न होकर प्रदर्शन करते थे। स्मृति ईरानी चूड़ियां बेचती थी। बाबा रामदेव रजत शर्मा के शो में आपकी अदालत में बैठ के कहता है कि अगर आप मोदी सरकार को लाएंगे तो 33 रुपए पेट्रोल आपको मिलेगा। तो हम क्यों लें 100 रुपये, जब जनता ने आपको 2 बार मौका दिया है? आज जनता को जिस तरह से जन विरोधी सरकार ने निचोड़ कर रख दिया है, हर जिस भी हिसाब से हो सके वो जनता की जेब से पैसा लूट रही है। एक सांसद हैं दिल्ली के ही, मनोज तिवारी नाम है उनका। वो कहते हैं कि भाजपा सरकार है इसलिए 100 में मिल रहा है, कांग्रेस होती तो 200 में पेट्रोल मिलता। वो भैया उनका नाच गाने का पेशा है। ये लोग वो हैं जो पैसे में कहीं भी ठुमके मार सकते हैं। ठीक है, इनके लिए पार्टी और देश धर्म कुछ नहीं है। बात करूं मनोज तिवारी की, तो अध्यक्ष थे तो क्यों नहीं जिता क्या बना दी थी सरकार। और भाजपा जब ये कहती है कि हम पेट्रोल सस्ता देंगे,
2014 में इनका नारा था कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, और अब की बार मोदी ने कर दिया 100 पार। 100 पार तो हो गया, अब आगे की क्या तैयारी है? अब आगे जब तक ये तेल के दाम वापस नहीं लेते, अपनी एक्साइज में से 4 रुपए 5 रुपए अगर घटा देगी मोदी सरकार तो जनता को राहत मिलेगी। इनका क्या बिगड़ जाएगा? अच्छा, एक बात का जवाब दीजिए। बाबा रामदेव कह रहे हैं कि आप 100 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल खरीद रहे हैं, तो जो पैसा है अपने देश में ही तो जा रहा है, देश के बाहर थोड़ा जा रहा है। बाबा रामदेव खुद तो रेंज रोवर में चलते हैं और जनता से कह रहे हैं कि साइकिल में चलो आप। बाबा रामदेव व्यापारी के नाम पर लुटेरे हैं। अपनी तो कोरोना नील बेचने लग रहे हैं, कमाई हो रही है, जनता की कमाई पेट्रोल में निकलवा रहे हैं, बोल रहे हैं साइकिल चलाओ। ये कांग्रेस राज में भी तो साइकिल चल सकती थी, जब उनके 56 रुपए का तेल भी महंगा लगता था। तेल में लगी हुई है भैया, गौमूत्र से अब मोटरसाइकिल और गाड़ी चलेंगी। बाबा रामदेव अगर आ जाएंगे तो वो तो यही करवाएंगे। वो तो व्यापारी के नाम पे देसी पेट्रोल तो नहीं लाने वाले हैं। हाँ, बिल्कुल ला सकते हैं, बिल्कुल ला सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। गंगा जल से या गाय के मूत्र से वो पेट्रोल बना सकते हैं, उनका क्या है। पहले उनको 50 रुपए भी तेज लगता था, आज 100 रुपए पे बिल्कुल आवाज़ नहीं निकाल रहे हैं। देश के पैसे को मतलब व्यापार बन के लूटने में लगे हुए हैं। इस आम जनता के बारे में भी सोचिए कि इसका कितना तेल निकला जा रहा है। जो गुजरात में तेल निकालने की बात करते थे, आज पूरे देश का तेल निकाल के रख दिया इन्होंने, शतक पार कर गया। दक्षिणी दिल्ली से सांसद हैं माननीय मनोज तिवारी जी, वो कहते हैं कि भाजपा सरकार है इसलिए 200 में तेल 100 रुपए में तेल मिल रहा है, कांग्रेस होती तो 200 में मिलता। जो कि वो 50-60 रुपए मिल रहा था तब क्या था, तब 200 था क्या? अब तुम्हारी सरकार है तो 50-60 रुपए लेके आओ ना। इतना क्यों बढ़ गया है? मनोज तिवारी जी को तो यही नहीं पता है कि वो आखिर बोल क्या रहे हैं, उनको खुद के बोलने के बारे में ही नहीं पता है। वो रिंकिया का पापा बताएगा क्या कितने रुपए लीटर आएगा? वो रिंकिया का पापा बताएगा क्या, जो कभी नाचता गाजता था, जिसकी बिजनेस चल रहा था एक बॉलीवुड में, वो बताएगा कितना रुपए लीटर आएगा? नहीं पता है कि क्रूड ऑयल क्या होता है, उनको यही नहीं पता होगा कि क्रूड ऑयल क्या होता है, कहाँ से आ रहा है। जबकि ये अटल बिहारी वाजपेयी के शासन से ही सरकार के कंट्रोल से बाहर हो गया था, तब भी कांग्रेस के टाइम में 50-60 रुपए था, आज ये 100 के पार। यही बात तो कही जा रही है। मनोज तिवारी को सारे राज्यों के नाम तक नहीं पता होंगे। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।